और देखिए, झारखंड में छात्रों के आंदोलन के 24वें दिन हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए टीटीपीएल की तरफ से आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने के साथ ही साथ जेपीएससी जेएससीसी परीक्षा रद्द करने की बात कही है। और इसे लेकर जांच की बात भी मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है। और सीधे रुक कर लेते हैं, संवाददाता राहुल का हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए, छात्रों की तरफ से जो मांग की जा रही थी परीक्षा को रद्द किए जाने की, इसे सरकार ने मान लिया है और खुद मुख्यमंत्री ने देर शाम इस बात की घोषणा की कि जेपीएससी जेएससीसी परीक्षा जो है वो रद्द होगी और इसे लेकर उच्च स्तरीय जांच की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। लेकिन देखिए, परीक्षा जिस तरह से रद्द हुई है उसके बाद कई ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई है, वे प्रभावित हुए हैं, उनमें नाराजगी देखी जा रही है। और इस पूरे प्रकरण को देखें तो क्या अभी झारखंड में स्थिति बनी हुई है छात्रों के बीच? क्या कुछ उनका कहना है, वैसे छात्र जिनकी नौकरी चली गई है, वैसे लोग जिनका रोजगार उनसे छिन गया है, और जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, अब उनका अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए रश्मि, जो प्रोजेक्ट भवन के बाहर जो सफल अभ्यर्थी हैं जो नौकरी कर रहे थे पिछले 7-8 महीने से, वो अब प्रोजेक्ट भवन के बाहर हैं और उन्होंने जिस तरह से कशिश उससे बात करते के दौरान कहा कि वो लोग कई स्थानों पर कई दूसरी नौकरियों को छोड़कर उन्होंने सीजीएल एएसओ पोस्ट पर उन्होंने झारखंड में ज्वाइनिंग ली थी। हालांकि अब सरकार की ओर से जो कल फैसला लिया गया, एक झटके में उनकी नौकरी चली गई और इसके बाद वो काफ़ी मायूस हैं, परेशान हैं कि आगे उनको किस तरह से बढ़ना है। सरकार से उन लोगों ने यह भी आग्रह किया कि उनका पक्ष एक बार सरकार सुनती तब जाकर बात बनती, अचानक फैसला लेना ठीक नहीं था। लेकिन अभी हम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मौजूद हैं। सुबह से ही हम तस्वीरें यहाँ की दिखा रहे हैं और आप देखें अभी की जो तस्वीर है, कुछ छात्र जरूर इकट्ठा हुए हैं, संख्या इनकी बड़ी है। सुबह में जो छात्र थे वो सो रहे थे, लेकिन अब सभी छात्र जगे हैं। जो बाहर से जो छात्र हैं वो भी यहाँ पर पहुंचना शुरू कर दिए हैं। तो कह सकते हैं कि तस्वीरें दोनों तरफ दिखाई दे रही हैं। एक तरफ जो जिनकी नौकरी गई है वो परेशान है, तो दूसरी तरफ जो सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे वो यहाँ पर बैठे अभी भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इनकी जो मांग है साफ है कि जब तक सीबीआई से जांच सरकार कराने का आदेश नहीं देगी तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि पहले जेएसएससी सीजीएल पर मामला फंसा हुआ था और उसे रद्द कराने पर जो है छात्र अड़े हुए थे और अंततः कल 24वें दिन वो इनका जो आंदोलन था वो सफल हुआ और सरकार को इनकी मांगों को मानना पड़ा। और कल लंबे दौर की मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सरकार ने जो है फैसला लिया और इनके जो मांग थी उसको मानते हुए कल जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा है उसे रद्द कर दिया गया। छात्र हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इनकी अभी भी जो आंदोलन जारी है और अभी जो मांग है वो क्या है और किस तरह से ये आंदोलन अभी जारी रखेगा। अभी भी आंदोलन जारी रहेगा आप लोगों का, क्योंकि आप लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि सीबीआई जांच जब तक नहीं होगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। देखिए, सरकार हमारी बातें मान चुकी है कि सीजीएल रद्द के लिए हम लोग बोल रहे थे कि सीजीएल रद्द हमें चाहिए, तो सरकार सीजीएल रद्द के लिए मान चुकी है। लेकिन इसमें से हम लोग का और एक मुद्दा था कि सीबीआई जांच भी चाहिए। तो जब तक सीबीआई जांच नहीं देती है सरकार, हम लोग यहीं पे धरना में बैठे रहेंगे। जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेंगे हम लोग सीबीआई जांच के लिए, तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। हम सरकार से एक ही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि अगर आप इतने पारदर्शिता हैं, अगर आप इतने सच हैं, तो आप सीबीआई जांच दे दीजिए। आखिर जो बच्चे सीजीएल रद्द किया आपने जेपीएससी रद्द किया, तो उसमें से जितने बच्चे जॉब कर रहे थे वो तो जॉबलेस हो गए ना। तो जो जॉबलेस बच्चे वो भी तो बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच करा लो, अगर हम गलत है तो हमें जेल भेज देना। तो वो भी तो सीबीआई जांच मांग रहे हैं और हम भी तो सीबीआई जांच मांग रहे हैं। तो फिर आपको सीबीआई जांच देने में प्रॉब्लम क्या है? आप सीबीआई जांच दे दो। तो आप जो बातें कह रहे हैं कि सीबीआई जांच, क्योंकि सरकार लगातार ये कह रही है कि सीबीआई के जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ठीक नहीं है, इस वजह से हम लोग सीबीआई से जांच कराना नहीं चाहते हैं। करीब 17 परीक्षाएं की जो जांच है वो कई सालों से कर रही है सीबीआई, लेकिन उसमें अभी एक भी परीक्षा में कोई फाइंडिंग निकलकर सामने नहीं आई। सर, सीएम साहब बोल रहे हैं कि आप सीआईडी से जांच करवा लो।
तो सीआईडी का भी तो रिकॉर्ड्स खराब है। अभी पिछले 2 सालों में जो सीआईडी जो रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट जो सही बना रहा था जो सीआईडी का ऑफिसर, उसको आपने चेंज करके दूसरा ऑफिसर आपने हायर करवा दिया। तो भैया हम भरोसा करें तो करो कि करे किस में? झारखंड पुलिस पे तो भरोसा है नहीं। आप जो सीआईडी पे हमें भरोसा था, सीआईडी को आप दल बदल करवा के आपने उससे भी हमें भरोसा उठवा दिया। तो हम तो भरोसा सीबीआई पर ही ना। तो सीबीआई सेंट्रल है, सीबीआई कहीं पे भी जाके छापा मारेगी, क्योंकि इसका जो जड़ है, जो टीडीपीएल का जो जड़ है, यूपी में भी फैला है, पंजाब में भी फैला है। तो जहाँ निकलेगा वहाँ पे जाके सीबीआई अपना जांच करेगी। सीबीआई है तो पारदर्शिता लाइव है। आप अगर इतने सच है तो पारदर्शिता लेके आइए। देखिए, पारदर्शिता की बात जी। हो रही है और छात्र का बिल्कुल कहना है कि राहुल, देखिए DPL छात्रों की कंपनी तरफ से छोटी पारदर्शिता की कंपनी है, मांग काफी की जा रही है और बड़ी यही वजह कंपनी है कि अब जो छात्र हैं वो सीधे सीधे सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। महत्वपूर्ण होगा देखना कि अब आगे सरकार का इस पर क्या रुख होता है। बहुत शुक्रिया आपका राहुल, इस जानकारी